होगा। तीसरा विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होगा। कुछ हफ्तों में जॉर्ज बुश के पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका ने एक बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और जो तैयारी है वो ये बताती है कि जो जंग है वो लंबी चलेगी, लेकिन कितनी लंबी, क्योंकि इसका जो असर है वो इंटरनेशनली कई कंट्रीज पर पड़ रहा है। इसका जो असर है वो कई मुल्कों पर पड़ रहा है। आप सोचिए किस तरीके से पूरा जो ट्रेड है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जिस तरीके से बंद किया गया उससे काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत मची है। ईरानी टेलीविजन के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि राजधानी के कई हिस्से में धमाकों की आवाज सुनाई गई है। आपको ये बताते चले, ईरानी टेलीविजन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तेहरान में जगह जगह इसी तरीके से धमाकों की आवाज सुनाई गई। वहां पर जो लोग मौजूद थे वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तेहरान में जोरदार धमाकों से दहशत मची हुई है और धमाकों की आवाज जैसी आती है लोग भागते हुए बंकर्स में छिप जाते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही। और जो हालात बने हुए हैं उससे सबसे ज्यादा जो वहां पर लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आया। मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, ये वो कह रहे हैं। पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामकता का इरादा नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने तकरीबन 10 से 12 खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस पर हमला बोला। यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब के साथ ओमान और दूसरे खाड़ी देश भी शामिल है, जिसमें आपने देखा कि यूएई ने तो बाकायदा कह दिया कि बेवजह हमें युद्ध में आप मत धकेलिए। दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान ये कह रहे हैं कि हमने एग्रेसिव अटैक्स नहीं किए हैं तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आप अमेरिका की कठपुतली मत बनिए, हम वहां पर अमेरिकी बेस को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये जंग कहां जाकर थमेगी। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त मानो बारूद के ढेर पर बैठा हो। कई सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जिनको हवा में ढेर किया गया है, कई सारी ऐसी मिसाइलें हैं जिनको इंटरसेप्ट किया गया और ये यूएई की तरफ से बाकायदा कहा गया है। ये बहरीन, कुवैत से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ईरानी राष्ट्रपति जब आज संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं कि पड़ोसी देशों से मैं माफी मांगता हूँ। तो वही मिडिल ईस्ट में छिड़ा महायुद्ध और लंबा चलेगा। ईरान फिलहाल झुकने को तैयार नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि अगर वो सोचते हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण करेंगे तो उनका सपना टूट जाएगा। ये ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं, यानी कि ईरानी क्लियर कह चुका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दें, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम हथियार छोड़ दें, हम पीछे हट जाएं, तो ये आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है। और वैसे भी ईरान की तरफ से जितने सीनियर लीडर्स हैं जिनका भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो हमारी जीत होती है, लेकिन अगर हम हारे तो भी हम शहीद कहलाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ईरान की क्या तैयारी है और वो किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी वजह से तमाम तरह के जो आकलन है वो किए जा रहे हैं कि जंग कहाँ जाएगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर बहुत स्वागत आपका। और जो सर न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप एज एन एक्सपर्ट उसे कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो कितनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से राष्ट्रपति खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे तो ये होने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। देखो अगर ये लड़ाई का शुरू से देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और ये सोचा कि शायद आयतुल्लाह अल खमैनी और 40 टॉप कमांडर्स और पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद ये जो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और कहीं बातचीत के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किए हैं। ईरान ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया है, उसने मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जहाँ मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, उन पे हमला किया और उसके कारण क्या हुआ कि भाई ये कंट्रीज़ के ऊपर कोलेटरल डैमेज हुआ। उनकी जो ऑयल रिफाइनरी हो सकती हैं, उसके बाद गैस प्लांट है वो सब बंद हो गए, टूरिज्म ठप होगा। तो उसका इरादा यही था ईरान का, इन पे हमला होगा, ये प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे कि इसको लड़ाई को बंद करे। दूसरा क्या रीज़न था इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर हमला, क्योंकि ये नज़दीक हैं, सरप्राइज फैक्टर है और इनका एयर डिफेंस इतना मजबूत नहीं था जितना इजराइल का था जो कि 5 टियर है, यहाँ पर 2 टियर है। तो मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार से
स्ट्रेटजी ईरान की क्या रही है। ईरान की स्ट्रेटजी रही है एक तो इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे हमला करके इनको जागरूक करें और इनको बोलना कि आप एक प्रकार कठपुतली ना बने अमेरिका के। दूसरा, इन्हें स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहां 20% ऑयल जाता पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डिगमगा गई है। आप देखें कि ऑयल के रेट जो हैं अभी $60 पर बैरल से $85 के करीब पहुंच गए हैं और वो आगे $150 डॉलर पर बैरल तक अगले हफ्ते 10 दिन में पहुंच सकते हैं। और तीसरा, तो ये बार जिक्र होता है कि इसका असर ग्लोबली इंटरनेशनली पड़ रहा है और आगे पड़ेगा अगर ये जंग इसी तरीके से खिंचती रही तो। मैं आ रही हूँ सर, एक और बड़ी खबर है, खाड़ी देशों पर ईरान ने हमला लगातार बढ़ा दिया है। बहरीन पर ईरान ने एक और बड़ा हमला बोला, बहरीन की राजधानी मनामा पर ईरान ने अटैक किया। तो खाड़ी देशों को भी सर हम देखें कि कैसे लगातार अटैक कर रहा है ईरान, और भले ही वो कहते हैं कि हम पड़ोसियों से माफी मांगते हैं, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। बिल्कुल हो गया, बहुत सारी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगवा गई। और अब ये पॉइंट आ रहा है कि ईरान की क्या स्वॉट एनालिसिस, क्या उसने स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट, उसको लगता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है उसकी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स, जिसका भंडार उसके पास 8-10 हजार तो उसके पास मिसाइल हैं और 80,000 के करीब ड्रोन्स है। मगर उसकी वीकनेस है एयर पावर कमजोर है और एयर डिफेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो गया और नेवी भी ऑलमोस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा रोबस्ट नहीं है। तो मगर वो जो हमले कर रहा है वो सटीक हमले कर रहा है, उसके कारण अब ये लड़ाई, ये कह रहे हैं कि कितनी लंबी चलेगी। देखो ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक इसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं। ये कितने हैं देखो, कुछ अनुमान कहते हैं 8 से 10 हजार इसके पास मिसाइल, ड्रोन हो सकते हैं। ड्रोन्स कभी करीब 1 लाख के करीब भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको जो हेल्प मिल रही है वो एक प्रकार से रूस और चीन से जो मिली थी इनको लड़ाई से पहले, एक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, अब वो रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। एक खबर ये आई है कि कोई ना कोई हथियार रूस और चीन भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई में आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता आएंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई में इन्वॉल्व है और चीन का ध्यान ताइवान की तरफ है। मैं आपसे पॉइंट समझना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप ये जब कहते हैं कि ईरान का पूरा एयर स्पेस हमारे कब्जे में आ गया है, क्या ये अभी सिचुएशन है प्रैक्टिकली आपको संभव लगता है? उनके दावों में कोई दम आपको लगता है? और इसकी टेक्निकलिटीज क्या है? देखो होता क्या है कि जब आपकी एयर पावर नहीं है और आपकी एयर डिफेंस वीक है तो बाय एंड लार्ज आपने एयर सुपेरिटी ले ली है अमेरिका ने, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जहां हमला करना चाहे करे। आप कहेंगे फिर हमले कर रहे हैं तो फिर नुकसान ईरान का क्या हो रहा है? देखो ईरान तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बर्बाद हो रहा है, मगर उन्होंने एक बड़ी चालाकी से मिसाइल सिटी बना रखी है। वो अंडरग्राउंड है, वहां से ये मिसाइल लॉन्चर से बाहर निकालते हैं, फायर करते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो इसके रॉकेट्स और मिसाइल से जो फायर हो रहा है, चाहे खोरम से मिसाइल से या हाइपरसोनिक मिसाइल से, वो मिसाइलें सटीक हमले कर रही है। उनके ऊपर अब हमला अमेरिका जब कर रहा है उन पर नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी उसके अंदर घुस जाती है। अब जो बात आ रही है कि इस तरीके से अमेरिका अगर बर्बाद करता रहा ईरान को, क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा? देखो ईरान का तरीका ही ऐसे है, ईरान एक बहुत बड़ा देश है, ईरान कोई वेनेजुला नहीं है। ईरान के अंदर कैपेबिलिटी है लड़ने की, तब तक लड़ेगा जब तक उसके पास मिसाइल और रॉकेट्स का भंडार है। कहते भी हैं कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन बिल्कुल अथाह मात्रा में रखा हुआ है और इसी वजह से वो ताबड़तोड़ हमले करता है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले देश यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान से लेकर इराक तक लगातार मिसाइलें, ड्रोन दाग रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक से सऊदी अरब पहुंच गए। वहां के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की। ईरान अमेरिका की जंग में बुरी तरह पाक फील्ड मार्शल की सऊदी रक्षा मंत्री से मुलाकात जब हुई है तो ऐसा लग रहा है कि फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि आप जाइए ईरान से लड़िए।